नमस्कार बच्चों, हमने लास्ट वीडियो में विद्युत धारा का चैप्टर स्टार्ट किया था। तो उस टॉपिक को नेक्स्ट आगे बढ़ाते हुए हम पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। और आप भी कॉपी पेन लेके बराबर मेरे तैयार रहिए और ऑनलाइन क्लास देखते हुए जो भी चीज़ बताई जा रही है उसको साथ में नोट करते जाइए, साथ में समझते जाइए, वीडियो को रोक रोक कर उसको समझते जाइए चीज़ को। हमने विद्युत धारा के बारे में पढ़ा था। आज टॉपिक लिया जाता है विशिष्ट प्रतिरोधकता। विशिष्ट प्रतिरोध, सबसे पहले हम इसकी परिभाषा देखते हैं। मान लीजिए कोई चालक तार है, इसकी लंबाई फिक्स ले लो और इसका अनुप्रस्थ तार का अनुप्रस्थ तार ये जो होता है, इकाई लंबाई और इकाई अनुप्रस्थ काट वाले तार का प्रतिरोध ही उसका विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है। तार की लंबाई इकाई होनी चाहिए, निश्चित होनी चाहिए, अनुप्रस्थ काट भी निश्चित होना चाहिए, एकांक होना चाहिए, तो उस तार का प्रतिरोध विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है। इकाई लंबाई और इकाई अनुप्रस्थ काट वाले तार का प्रतिरोध ही उसका विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है। तो हमने लास्ट वीडियो में बनाई थी समीकरण में R समानुपाती N, ये नंबर एक समीकरण बनी थी। प्रतिरोध जो होता है उसकी लंबाई के समानुपाती होता है। जैसे जैसे लंबाई बढ़ती है वैसे वैसे प्रतिरोध का मान भी बढ़ता है। तो ये समीकरण बनी थी R समानुपाती N। सेकंड समीकरण बनाई थी हमने R समानुपाती 1/1। किसी तार का अनुप्रस्थ काट A प्रतिरोध उसके अनुप्रस्थ काट का व्युत्क्रमानुपाती क्रमानुपाती होता है, उल्टा होता है। R समानुपाती 1/1। दोनों समीकरणों को जोड़ते हैं। समीकरण 1 व 2 से इधर भी R कॉमन, इधर भी R कॉमन, दोनों का समानुपाती इसको गुणा कर देते हैं। L गुणा 1/1, दोनों की गुणा से क्या बन जाएगा? L/1। ये समीकरण बन गए हमारे पास में R समानुपाती L/1। समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो R बराबर और एक स्थिरांक जोड़ देते हैं अपने इसमें K, रो भी जोड़ सकते हैं, K गुणा L/1। अब यहाँ पर K एक स्थिरांक आया है, ये नई चीज जो आई है उसको अपन बोलते हैं K को विशिष्ट प्रतिरोध। विशिष्ट प्रतिरोध K का मान अपने को चाहिए, बाहर निकालते हैं तो K बराबर क्या हो जाएगा? R गुना ये उल्टा हो जाएगा A/L। ये सूत्र किसका बन जाएगा? विशिष्ट प्रतिरोध का। किसका बनेगा? विशिष्ट प्रतिरोध का। K बराबर R गुना A/L। अब वही सेम इसकी परिभाषा यहाँ फॉर्मूले से चेक कर लेते हैं। इकाई लंबाई और इकाई अनुप्रस्थ काट, इन दोनों का मान एकांक होना चाहिए। इकाई लंबाई और इकाई अनुप्रस्थ काट वाले तार का प्रतिरोध ही उसका विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है। इकाई लंबाई और इकाई अनुप्रस्थ काट वाले तार का प्रतिरोध ही उसका विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है। मात्रक निकालते हैं यहाँ पर K का। R का मतलब क्या होता है? प्रतिरोध, और प्रतिरोध का मतलब होता है ओम। गुणा A का मतलब अनुप्रस्थ काट, अनुप्रस्थ काट का मतलब होता है मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर बटा L यानी लेंथ, लेंथ का मतलब लंबाई, उसका मतलब होता है मीटर। मीटर से मीटर काट दिया, पीछे क्या बचा? ओम इंटू मीटर। तो विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक जो होता है वो क्या बना? ओम गुणा मीटर। ये मात्रक माने विशिष्ट प्रतिरोध। तो ये परिभाषा कई बार बोर्ड की परीक्षा में पूछी जाती है। विशिष्ट प्रतिरोध किसे कहते हैं, इसका सूत्र स्थापित करो। तो ये चीज आ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इसमें टॉपिक श्रेणी क्रम संयोजन। प्रतिरोध दो तरह से जोड़े जाते हैं, श्रेणी क्रम में और समांतर में।
श्रेणी क्रम मतलब सभी प्रतिरोध एक ही सीरीज में जोड़े जाएंगे, जबकि समांतर क्रम में प्रतिरोध अलग अलग क्रमों में जोड़े जाते हैं, अलग एक ही तार से अलग अलग तार निकालकर उनको जोड़ा जाता है। हमारे घरों में जो संयोजन होता है वो समांतर क्रम संयोजन में होता है। कौन से क्रम में होता है? समांतर क्रम संयोजन में। उसका एक फायदा है कि श्रेणी क्रम में क्यों नहीं लगाया जाता, समांतर में क्यों लगाया जाता है, तो इसका भी एक रीजन है कि समांतर क्रम जैसे आप देख लेते हैं, ये श्रेणी क्रम है, एकल तार के अंदर ही जोड़े जाते हैं सारे प्रतिरोध, जबकि समांतर में एक तार से अलग अलग तार निकालकर प्रतिरोध जोड़े जाते हैं, इस टाइप से जोड़े जाते हैं। ये जो संयोजन होता है वो कौन सा होता है? समांतर। ये कौन सा हो गया? समांतर। और जबकि ये जो संयोजन होता है एकदम सीरीज में एक ही तार में जब प्रतिरोध जुड़ जाते हैं तो वो संयोजन होता है श्रेणी क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम संयोजन। तो इसमें हमारे घरों में ये क्रम ना लगाकर यह क्रम जोड़ा जाता है। क्यों जोड़ा जाता है? बाय चांस कि यहाँ से एक परिपथ खराब हो गया, एक सर्किट यहाँ से गड़बड़ हो गया, ये गड़बड़ हो जाएगा तो आगे विद्युत की सप्लाई पूरी तरह से क्या हो जाएगी? बंद हो जाएगी। बंद होने के कारण पूरा का पूरा परिपथ बंद हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट के कारण हो जाएगा, ओवरलोडिंग के कारण हो। लेकिन ये जो क्रम है समांतर क्रम संयोजन, इसमें क्या होगा कि धारा अलग अलग प्रतिरोधों में बंट जाती है, धारा अलग अलग बंट गई। अब बाई चांस ये सर्किट यहाँ से खराब हो गया, ये खराब होगा तो इधर वाला ये रूट ही खराब होगा, बाकी के सर्किट चालू रहेंगे, ये चालू रहेगा, ये भी चालू रहेगा। तो कई बार अपन देखते हैं कि घर में एक पंखा खराब हो जाता है तो खाली पंखा ही बंद रहता है, बाकी के बल्ब वगैरह चालू रहते हैं, तो उस पंखे को फिर ठीक कर दिया जाता है, मिस्टेक से ही कर दी जाती है उसकी। कौन से क्रम में फायदा होता है? ये समांतर क्रम में। तो आज अपन पढ़ने जा रहे हैं कि श्रेणी क्रम संयोजन क्या होता है, और इस पर एक आधारित सवाल भी बनता है कि श्रेणी क्रम संयोजन में तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए सूत्र स्थापित करना। क्या स्थापित करना? सूत्र स्थापित करना। मान लीजिए ये प्रतिरोध है, प्रतिरोध का प्रतीक ऐसा होता है, ये चिन्ह बनाना होता है प्रतिरोध का। प्रतिरोध को अपन कहते हैं R। क्या बोलते हैं? R। फिर एक और ले लें हमने R2, एक और प्रतिरोध ले लिया हमने R3। ये सिंबल जो होता है ये प्रतिरोध का होता है, ये जिगजैग लाइन की तरह इसको बनाया जाता है। हमने 3 प्रतिरोध ले लिए, 3 4 5 कितने भी ले सकते हैं। जब पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा, ये पहला प्रतिरोध है, इसका ये जो दूसरा सिरा है वो दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जोड़ दिया जाए, दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जोड़ दिया जाए, और दूसरे का दूसरा सिरा तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जोड़ दिया जाए, तो बनने वाला संयोजन श्रेणी क्रम संयोजन कहलाता है। यानी एक सीक्वल में जुड़ जाते हैं ये सारे। जोड़ने के बाद हम इसमें बैटरी लगा देते हैं। ये चिन्ह जो होता है बैटरी का होता है, प्लस और माइनस। ये चिन्ह किसका होता है? बैटरी का। बड़ी वाले प्लस के द्वारा, छोटी वाले माइनस के द्वारा। एक यहाँ पर कुंजी लगा दी जाती है। क्या लगा दी जाती है? कुंजी। ये बैटरी। और एक यहाँ लगा देते हैं अमीटर। कौन सा मीटर? अमीटर। लास्ट वीडियो में आपने पढ़ा था कि अमीटर धारा का मापन करता है, तो इसके द्वारा परिपथ में कितनी धारा प्रवाहित हो रही है ये हमें पता चल जाता है, और ये इसका सर्किट इसका पूरा कर दिया जाता है। धारा हमेशा प्लस से माइनस की ओर चलती है, प्लस सिरे से शुरू होगी और चलते चलते ये कहाँ चलेगी? माइनस सिरे पर खत्म होगी। प्लस से स्टार्ट होती है और माइनस की ओर खत्म होती है। तो ये हमने परिपथ पढ़ा। अब श्रेणी क्रम की विशेषता ये होती है कि जैसे ही स्विच ऑन किया जाता है, कुंजी का मतलब स्विच ऑन किया जाता है, धारा प्रवाहित होगी। धारा प्रवाहित होगी तो तार के अंदर धारा एक समान रूप से प्रवाहित होगी। तो ये लाइन हम लिख देते हैं कि श्रेणी क्रम संयोजन में, श्रेणी क्रम संयोजन में सभी प्रतिरोधों में धारा का मान एक समान रहता है।
जबकि अब देखिए धारा तो एक जैसी प्रवाहित होगी, लेकिन यहाँ पहले प्रतिरोध के 2 पॉइंट ये रहे, 2 बिंदु ये रहे, तो हमने विभवांतर पढ़ा था लास्ट टाइम। विभवांतर हमेशा 2 बिंदुओं के मध्य उत्पन्न होता है। तो यहाँ इस बिंदु से लेकर इस बिंदु के बीच में विभवांतर उत्पन्न हो गया, जिसको अपने दे दिया नाम V1। नेक्स्ट पर हो जाएगा V2 और नेक्स्ट पर हो जाएगा V3। तो ये यहाँ पर विभवांतर अलग अलग बन गया, ठीक है। तो हमारी लैंग्वेज क्या थी, श्रेणी क्रम संयोजन में सभी प्रतिरोधों में धारा का मान तो क्या रहता है, एक समान, जबकि विभवांतर का मान अलग अलग रहता है। तो जिसका मान अलग अलग होता है उसको अपन ज्ञात करते हैं। हम लगाते हैं ओम का नियम, जो हमने लास्ट टाइम पढ़ा था। ओम के नियमानुसार, ओम के नियमानुसार ओम का नियम बोलता है V बराबर R R। क्या सूत्र बोलता है, V बराबर R। अब हम सभी प्रतिरोधों में V अलग अलग ज्ञात करना है, तो हम लिखते हैं सबसे पहले R1 प्रतिरोध, ये R1 है, R1 प्रतिरोध के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर देखिए R1 के सिरों पर कौन सा विभवांतर उत्पन्न हो रहा है, यहाँ पर V की जगह V1। इसी फॉर्मूले में V की जगह क्या लिख दिया जाएगा, V1 बराबर की जगह बराबर R। R का मतलब हो गया प्रतिरोध, प्रतिरोध यहाँ पर कौन सा होता है, R1। और धारा कौन सी है, I, इसको सीधा भी लिख सकते हैं V बराबर IR 1। इसको भी ये घुमा के लिख सकते हैं, RI लिखो चाहे IR लिखो। तो सूत्र बन गया विभवांतर V1 बराबर IR1। इसी प्रकार हम R2 प्रतिरोध पर ज्ञात करते हैं सिरों पर विभवांतर। तो यहाँ पर बनेगा V2 बराबर IR2। और R3 पर ज्ञात करेंगे तब क्या बनेगा, V3 बराबर IR3। ये चीज बनेगी V1 बराबर IR1, V2 बराबर IR2 और V3 बराबर IR3। कुल विभवांतर यदि जोड़ा जाए, कुल विभवांतर जोड़ा जाए तो कुल विभवांतर बनेगा V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3। ये बनेगा V की जगह वापस फॉर्मूला सेट करते हैं, V की जगह IR लिखेंगे, बराबर की जगह बराबर V1 की वैल्यू लिख के रखी जाएगी IR1 प्लस V2 की IR2 प्लस V3 की IR3। ये तीनों की वैल्यू रखी, तीनों में कॉमन क्या आ रहा है, I आ रहा है, इसको बाहर रख देते हैं। तो फॉर्मूला बनेगा IR बराबर IR1 प्लस R2 प्लस R3। यहाँ पर I से I कट जाएगा, तो लास्ट में फॉर्मूला बनेगा R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। ये जो सूत्र बनता है यह है श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र बनेगा। इसका सूत्र बनेगा तुल्य प्रतिरोध, टोटल प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र बनेगा R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। यहाँ पर 4 प्रतिरोध भी हो सकते हैं, 2 भी रह सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, कितना भी हो सकता है। तो ये जो परिपथ वाला आपने सवाल किया है, ये बनाया हमने श्रेणी क्रम संयोजन। प्रश्न इसका ये बनेगा 3 नंबर का कि श्रेणी क्रम संयोजन में तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करने हेतु सूत्र स्थापित करो। तो श्रेणी क्रम में पहले हमें पता होना चाहिए कि सभी प्रतिरोध एक सीक्वल में जोड़े जाते हैं, एक बिंदु से दूसरे बिंदु को जोड़कर आपस में बनाया जाता है। तो ये श्रेणी क्रम बना। ये जो जिगजैग लाइन है इसको हम प्रतिरोध कहते हैं, और प्रतिरोध को R के द्वारा शो किया जाता है। तो ये R1 हो गई, ये R2, ये R3। बैटरी जोड़ेंगे, कुंजी लगाएंगे, कुंजी का मतलब स्विच, जैसे ही स्विच ऑन करेंगे तो बैटरी से धारा प्रवाहित होगी। धारा हमेशा प्लस से माइनस की ओर जाती है, उच्च विभव से निम्न विभव की ओर जाती है। यहाँ से स्टार्ट होगी, इसका रूट यहाँ तक चलेगा, यहाँ पर खत्म होगी। जैसे ही स्विच ऑन करेंगे धारा चलेगी। तो धारा तार एकल है, तो एकल तार में धारा का मान क्या रहेगा, एक समान रहेगा, धारा बराबर जाएगी। 5 एम्पीयर जा रही है, 5 एम्पीयर जा रही है, तो 5 इसमें भी जाएगी। जबकि विभवांतर का मान क्या होगा, अलग अलग, क्योंकि
या पहले प्रतिरोध का विभवांतर बना V1, दूसरे पर बना V2, तीसरे पर बना V3। तो हम इसको सॉल्यूशन करेंगे ओम के नियम से। ओम का नियम बोलते हैं V बराबर R I या I R, कुछ भी लिख सकते हो, इसको आगे भी लिख सकते हैं। तीनों प्रतिरोधों का अलग अलग लिख दिया, R1, R2 और R3 के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर। तीनों की वैल्यू ज्ञात कर ली। वैल्यू ज्ञात करने पर तीनों को जोड़ेंगे, V1, V2 और V3 को, तो हमारे पास में फॉर्मूला बनेगा लास्ट में R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। ये यहाँ पर बन जाएगा श्रेणीक्रम संयोजन। तो इस संयोजन को आप आज ही अपने रफ कॉपी में या प्रैक्टिस बुक के अंदर इसको बराबर बनाइए, इसका समाधान करिए। इस पर आधारित सवाल कैसे बनते हैं, सर्किट से सवाल कैसे बनेगी, इसकी वैल्यू कहाँ रखी जाएगी, ये अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे। थैंक यू।